सलमान, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे और मेरी बच्चियों को सारे हक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। 4 साल शादी को हो गए, 2-3 महीने खुश रखा, फिर उसके बाद पैसे मांगने लगे। अपने घर से पैसे ला कर दो, मोटरसाइकिल मांगते हैं, स्प्लेंडर बाइक चाहिए, और फिर मारपीट करके घर से निकाल दिया। जब मैं अपने घर पर आकर रहने लगी तो फिर वहाँ घर पर भी आ गए, कहने लगे दहेज का इंतज़ाम हो गया तो घर चलो। मैंने जायज़ संबंध भी हैं उनके, लड़कियों से बात करते हैं, मेरे सामने बात करते हैं, कुछ कहती हूँ तो इस बात पर भी मारते हैं। तो कभी देखा आपने उन्हें बात करते हुए? मैंने फ़ोटो देखे थे उनके फ़ोन में। वो फोटो जो थे कैसे थे, उन्हीं के साथ थे? उन्हीं के साथ थे, बिना कपड़ों के थे। एक बिटिया की शादी माँ बाप ने बड़े ही धूमधाम के साथ की थी। शादी में पूरा दान दहेज दिया गया था। गलती या फिर मजबूरी ये थी कि उन्होंने उनको बाइक नहीं दी थी। बस बाइक ना मिलने पर दुल्हा नाराज़ हो जाता है और तभी से इस बच्ची को ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। मुसलसल कहता है कि मुझे 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया चाहिए और मुझे स्प्लेंडर बाइक चाहिए, वरना मैं तुम्हें रखूँगा नहीं। 2 साल से ये बच्ची दर दर की ठोकरें खा रही है। अपनी वालिदा के पास, अपनी माताजी के पास रह रही है। बात करते हैं, समझते हैं। इस वक्त मैं बुलंदशहर के SSP ऑफिस में मौजूद हूँ और ये बच्ची यहाँ पर महिला थाने पहुँची है, महिला सेल पर पहुँची है। क्या कुछ पूरा मामला है, बात करके समझते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? गजाला। गजाला। कहाँ रहते हो बेटा? खुर्जा। खुर्जा। थाना कौन सा लगता है? खुर्जा नगर। खुर्जा नगर थाना लगता है। कब हुई थी शादी, ये बता? 4 साल हो गए शादी को। हस्बैंड का क्या नाम है? सलमान। सलमान। 4 साल शादी को हो गए, कितना फिर क्या हुआ? 4 साल शादी को हो गए, 2-3 महीने खुश रखा, फिर उसके बाद पैसे मांगने लगे। अपने घर से पैसे ला कर दो, मोटरसाइकिल मांगते हैं, स्प्लेंडर बाइक चाहिए, फिर मारपीट करते हैं, मैं मना करती हूँ तो, और फिर मारपीट करके घर से निकाल दिया। जब मैं अपने घर पर आकर रहने लगी तो फिर वहाँ घर पर भी आ गए, कहने लगे दहेज का इंतज़ाम हो गया तो घर चलो। मैंने मना कर दिया तो फिर मारपीट करने लगे। मतलब घर पर, जब तुम घर पर आ गई थी तो यहाँ पर आकर पूछते हैं कि दहेज का इंतज़ाम हो गया तो मेरे साथ चलो, और आपने कहा नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? मैंने मना कर दिया तो फिर मारपीट करने लगे। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि मेरी जो है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कहाँ से दूँ मैं? मैंने कहा मेरे माँ बाप गरीब हैं, एक पापा बस वही कमाते हैं, एक भाई है छोटा, वो काम करता है, हम कहाँ से देंगे, गरीब हैं। पर जब भी नहीं कि हमें चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 लड़कियाँ हैं। 2 लड़कियाँ हैं जी। एक कितने साल की बच्ची है? एक 3 साल की और एक 1.5 साल की है। 1.5 साल की। अब माता जी के घर पे कब से रह रही हो? 2 साल हो गए। यानी जो 1.5 साल की बच्ची है वो भी जो यहाँ पर ही पैदा हुई थी, माता जी के घर पर ही पर हुई थी, लेकिन उसका भी कोई खर्चा नहीं दिया, बल्कि और उल्टा हमसे ही मांग रहे हैं। उल्टा आपसे ही मांग रहे हैं? जी। अच्छा, एक बच्ची पहले से ही मौजूद थी, 2 साल के बाद लड़ाई झगड़ा कर इस बच्ची को घर से भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद ये बच्ची पहले से ही प्रेग्नेंट थी, फिर इस बच्ची को यहाँ पर ही जन्म देते हैं। जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा किया। माता भी मौजूद है। माता जी, क्या नाम है आपका? शहाना। ये बच्ची जब 2 साल पहले आई थी तो उस वक्त में ये जो है जच्चा थी, उस वक्त प्रेग्नेंट थी और बहुत बुरी हालत में थी। जिस टाइम घर पे आई थी मारपीट की थी इसके साथ, बहुत बुरी कंडीशन में आई थी घर पे, इसलिए तो बहुत परेशान है हम लोग इसके चक्कर में। जो फिर बच्ची जो पैदा हुई है वो जाहिर सी बात है कि सारा भरम खर्च हमने उठाया वो खर्चा जो बच्ची पैदा हुई। इसके बाद में एक बार वो बीमार भी हो गई, तब भी 10-15 हज़ार रुपये उठे उसके ऊपर। अच्छा, घर में कमाने वाले कौन है? एक इनके पापा हैं, एक भाई है छोटा भाई है। बस यानी ये माना जाए तो पापा ही कमाते हैं। क्या काम करते हैं पिताजी आपके हस्बैंड? मोल्ड बनाते हैं पोट्री में। जी, पोट्री का काम करते हैं, मोल्ड बनाते हैं। अच्छा, मोल्ड बनाते हैं पोट्री का। खुर्जे में रहते हो? जी, खुर्जे में रहते हैं। अच्छा बेटा, क्या चाहती हो? रहना चाहती हो उसी के साथ? मैं तो रहना चाहती हूँ, पर वो रखने को तैयार नहीं है। रखने को तैयार नहीं है? जी। क्या वजह है, क्या ऐसे वजह है जिसकी वजह से वो आपको रखना नहीं चाह रहे हैं? नाजायज़ संबंध भी हैं उनके, लड़कियों से बात करते हैं, मेरे सामने बात करते हैं, कुछ कहती हूँ तो इस बात पर भी मारते हैं। तो कभी देखा आपने उन्हें बात करते हुए? मैंने फ़ोटो देखे थे उनके फ़ोन में। वो फोटो जो थे कैसे थे, उन्हीं के साथ थे? उन्हीं के साथ थे, बिना कपड़ों के थे। यानी आपत्तिजनक फोटो आपने अपनी आंखों से देखे किसी लड़की के साथ में, और फिर क्या हुआ? फिर विरोध किया आपने? फिर मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा तो इस बात पर भी मार पिटाई चालू कर दी कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, तू रोक कर दिखा। मतलब अपनी आंखों से आप आपत्तिजनक फोटो देखती हैं, उसका विरोध करती हैं, तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही करूँगा, और फिर मारपीट चालू कर दी। उसके बावजूद रहना चाहती है उसी के साथ ही? रहना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, गरीब माँ बाप हैं, कब तक रखेंगे।
इस बच्ची की मजबूरी है। सलमान ये अभी भी कह रही है कि मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है कि शायद कि दुनिया की कोई और औरत देख लेती तो कभी अपने हस्बैंड को कबूल नहीं करती। मैं इसके बावजूद उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची का हक मुझे दिया जाए और मेरा जो हक है मुझे दिया जाए। मैं उसके साथ अभी भी रहने के लिए तैयार हूँ। ये इस बच्ची का दिल है, ये तुम्हारे साथ अभी भी रहना चाहती है। अभी भी रहना चाहती हूँ ना मैं? जी रहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? अगर सलमान देख रहे हैं तो कैमरे की तरफ देख कर कहिए जो भी कहना चाहती है। बोलो इनसे। मैं रहना चाहती हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं, फिर उनको कौन देखेगा बाद में, इसलिए। लेकिन वो इस बारे में नहीं सोच रहे। नहीं सोच रहे? वो नहीं सोच रहे, मैं ही सोच रही हूँ घर बनाने के बारे में। घर बनाने के बारे में जी। आज जो यहाँ पर आई हैं एसएसपी ऑफिस, क्या वजह है यहाँ पर आने की? यही वजह है कि मैं मतलब आपने केस डाला है लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। नहीं, अभी नहीं आए। नहीं आए। माता जी क्या चाहती हैं? बच्ची की ज़िंदगी आप देखती होंगी, कभी भी आंखें आपकी नम हो जाती हैं, रोने लगती हैं। क्या लगता है इस बच्ची के बारे में? उसी के साथ रहना चाहिए इस बच्ची को? जाना तो उसी के साथ चाहिए। वो नहीं रखना चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, बताइए। वो नहीं रखना चाहता। अब इंसाफ चाहती है? इंसाफ चाहती हूँ। अगर सलमान राज़ी हो जाते हैं, अपनी सारी गलतियों को मानकर राज़ी हो जाते हैं, तो इस बच्ची को भेज देंगे आप साथ रहने के लिए? साथ रहना भेज दूंगी, लेकिन उसके बाद भी फिर मारपीट हुई तो कौन देगा? अगर वो ये कह दें कि मैं मारपीट नहीं करूँगा, मैं खुशी से रखूँगा, तब तो भेज देंगे? हाँ, वो तो वक्त बताएगा। हैं बेटा, भेज देंगी ना? फिर तो चल जी जाएंगे। भेज देंगी। ये बच्ची अपने माँ बाप के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती हैं। बहरहाल अभी भी इसका ये कहना है कि मैं सलमान के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, अगरचे वो मुझे अपनी दुल्हन बना कर रखे, अपनी बीवी बना कर रखे, जो मेरे बच्चे हैं उनको अपना बच्चा समझे। यही कहना चाहती हो? हैं बहन? अगर वो सारे हक देंगे तो मैं रह लूँगी उनके साथ। सारे हक देंगे जी। तो रह लूँगा। अगर सलमान देख रहे हैं तो क्या कहोगे? सलमान, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे और मेरी बच्चियों को सारे हक दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। रहने के लिए तैयार? जी। चलिए खैर, ये बच्ची इस वक्त एसएसपी ऑफिस में मौजूद है और ये अभी भी सलमान के साथ रहने के लिए तैयार है। हालांकि पुलिस की शरण में पहुंची है, महिला सेल पहुंची है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ कार्रवाई आगे पुलिस करती है। सहयोगी हमजा के साथ याह्या खान सोज, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।